वास्तुशास्त्र में फेसिंग डायरेक्शंस का अपना बड़ा महत्व है और बहुत सारे लोग फेसिंग को लेकर बड़े कंफ्यूजन में भी रहते हैं। हमारे पास रेगुलर, आज तक भी रेगुलर हमारे पास इस तरह की क्वेरीज आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं लोगों के कि हमारा मुंह इस तरफ है तो हम किस तरह से कैसे काम करें, किस दिशा में मुंह रख के काम करें। और एक बड़ा कॉमन कंफ्यूजन है कि फेसिंग किस तरफ हो और बैठे किस दिशा में। ये एक बड़ी एम्बिगिटी है, इसमें कंफ्यूजन है कि बैठने में और फेसिंग में डिफरेंस है कि नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है कोई फर्क नहीं है, ये एक ही बात होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वास्तुशास्त्र में सही एनालिसिस अगर आपको करना है, वास्तु के प्रभावों को सही समझना है अपने जीवन पे, तो आपको समझना चाहिए कि फेसिंग का मतलब है कि हम किस तरफ मुंह करके बैठे हैं। या किसी भी चीज का फेसिंग, यदि आप बिल्डिंग के फेसिंग की बात करें, यानी कि उसका जो फ्रंट डोर है, जो मेन गेट है जहां से आप एंट्री कर रहे हैं, वो किस दिशा में है, सेंटर से किस दिशा में है। यदि हम अपने फेसिंग की बात करें तो अपने सेंटर से हम किस तरफ मुंह कर रहे हैं। जैसे कि मैं इस वक्त आपकी तरफ देख के बात कर रहा हूं तो मेरा फेसिंग आपकी तरफ है, आपका फेसिंग मेरी तरफ है। और इसी तरह से यदि हम पूजा की बात करेंगे तो भगवान जी का मुंह, या जब भी हम पूजा करते हैं ऑल्टर की हम फेस की बात करें तो वहां पे उनका मुंह किस तरफ है, भगवान का मुंह किस तरफ है, आपकी तरफ है, और आपका मुंह भगवान की तरफ है। और इसी को दिशाओं के संदर्भ में भी बात की जा सकती है। तो इन जनरल हम इस वीडियो में फेसिंग के प्रभावों के ऊपर बात करने जा रहे हैं। यदि आप अपना मुंह ईस्ट की तरफ मुंह करके बैठते हैं, यदि कोई भी काम कर रहे हैं, आप चाहे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं, आप चाहे अपने ऑफिस में, अपने केबिन में, या कहीं पे भी अपने वर्क स्टेशन पे काम कर रहे हैं, या फिर आप खाना बना रहे हैं, या आप कोई भी और काम कर रहे हैं, यदि आपका मुंह ईस्ट की तरफ है तो इसका एक जनरल प्रभाव जो होता है कि ये आपको बेटर ऑप्शंस को पाने में मदद करता है। यू विल बी एबल टू फाइंड बेटर ऑप्शंस। आपका ध्यान रहेगा कि मेरे पास बेटर ऑल्टरनेटिव्स मिल जाए, और क्या ऑप्शंस हैं, और उसमें से कौन सा सही मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा वो ऑप्शन। चाहे वो कोई ऑप्शन है, चाहे कोई व्यक्ति का सिलेक्शन है, मैच मेकिंग है, आपका पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर है, या इन जनरल आपके बिजनेस में कोई ऑप्शन है कि मेरे को ये वाला एमआरपी को सिलेक्ट करना है कि ये वाला एमआरपी को करना है, ये रॉ मटेरियल सिलेक्ट करना है कि वो रॉ मटेरियल सिलेक्ट करना है। सो यू विल बी एबल टू मेक बेटर डिसीजंस, क्योंकि आप बेटर चॉइसेस, ये आपको हेल्प करेगा कि आप बेटर ऑप्शंस को पकड़ पाए। यदि आपका मुंह साउथ की तरफ है, दक्षिण दिशा की तरफ आप मुंह करके बैठ के काम करते हैं, इसका मतलब है कि ये आपको जल्दी से अपने काम को, जो टास्क इन हैंड है, जो आप काम कर रहे हैं, उसको जल्दी से फिनिश करने में मदद करेगा। आपको ये रुझान देगा कि मैं इस काम को जल्दी से निपटा दूं। हाँ, ये आपका थोड़ा सा खर्चे की तरफ भी रुझान ला सकता है, यानी कि आप काम करते समय इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि आपको सेविंग्स करनी है। काम करते समय आपको सिर्फ फोकस होगा काम करना है। जैसे कई बार हम लोग काफी दिनों से अटके हुए होते हैं और काम को फिनिश करना है, निपटाना है, तो फिर हम लोग ये परवाह नहीं करते कि इसको काम को फिनिश करने में कितना खर्चा होने वाला है, या इसके क्या रेमिफिकेशंस हो सकते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हम ज्यादा परवाह नहीं करते, हमें लगता है कि जस्ट गेट इट डन, यार जस्ट फिनिश इट ऑफ। तो ये साउथ में जब आप मूव करेंगे तो ये टेंडेंसी देगा जस्ट फिनिश इट ऑफ, राइट। और अगर आपने वेस्ट की तरफ मूव किया है, पश्चिम दिशा की तरफ आपने मूव करके आप काम कर रहे हैं, सो इट विल हेल्प यू थिंक रेशनली। आप लोग ज्यादा रेशनली प्लान करेंगे, आप ज्यादा लॉजिकली, रेलिवेंटली चीजों को सोचेंगे। कोई भी काम करने से पहले आप ये सोचेंगे कि भाई ये काम क्यों कर रहा हूं, ये काम मेरे को क्या फायदा देगा, इसका क्या फायदा है, मुझे क्यों करना चाहिए। यदि आप पैसा खर्चने जा रहे हैं तो भी आप सोचेंगे, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो भी सोचेंगे भी, और मैं ये वाली इन्वेस्टमेंट ठीक है कि नहीं, मैं क्यों कर रहा हूं, है ना। कोई और बिजनेस खोलने जा रहे हैं, कोई नया स्टार्ट करने जा रहे हैं तो भी आप सोचेंगे ठीक है कि नहीं है, मैं करूं कि नहीं करूं इसको, या ये मैं क्यों कर रहा हूं इस बात को। सो इट विल हेल्प यू थिंक रेशनली। आप एक तर्क संगत रूप में आप उस बात को सोचेंगे, समझेंगे और विचार कर अपने कामों को पूरा करेंगे। ये आपको ऐसा रुझान देगा। यदि आपने अपना मुंह नॉर्थ में किया है, यदि आप नॉर्थ फेसिंग पे काम कर रहे हैं, अब खुद नॉर्थ फेस करते हुए काम कर रहे हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा कि आप अपनी अर्निंग्स पे फोकस करें। आप ये सोचें कि भाई मैं जीवन में जो भी काम कर रहा हूँ, ये जो भी मैं एफर्ट कर रहा हूँ, इससे मुझे प्राप्ति क्या होगी, मैं कितना ज्यादा कमा पाऊंगा इससे। मनी ओरिएंटेशन आपके अंदर लेके आएगा, और ये आपको पैरेलली मनी ओरिएंटेशन के साथ डिलीवरी के ऊपर भी फोकस लाएगा कि आपको अगर पैसा ज्यादा कमाना है तो फिर आपको डिलीवरी कैसे बेहतर करनी है। आप अभी तक जो परफॉर्म कर रहे थे, जैसा कर रहे थे, उससे आपको एक आउटपुट मिल रहा था। नाउ यू वांट टू इंप्रूव दिस, अब आप इसको बेहतर करना चाहते हैं, तो फिर बेहतर करने के लिए आपको अपने को और क्या करना है ऐसा जिससे आपकी डिलीवरी बेहतर हो और कॉरस्पॉन्डिंगली उसके रिजल्ट के रूप में पैसा भी ज्यादा है। तो ये फेसिंग के ब्रॉडली ये इफेक्ट्स हैं।
और अपने अपकमिंग वीडियोस में अगर आपको कोई डाउट्स हैं इसमें, कोई और किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आप कोई बात जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर हमें लिख के बताइएगा। हम उसके ऊपर कोशिश करेंगे आपको जल्दी से आपको उस पर आंसर कर पाएँ और उस पर एक नया वीडियो बना के आपके सामने ला पाएँ। आई ट्रस्ट फेसिंग के ऊपर ये सारी क्लैरिटी हो गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगी। फेसिंग डायरेक्शंस का क्या इफेक्ट होता है और किसी भी डायरेक्शन में बैठ के काम करना उस फेसिंग से एक अलग बात होती है, उसके अलग इफेक्ट हैं जो हम लोग कोशिश करेंगे अगले वीडियोस में उसको कवर करने की। जुड़े रहिएगा न्यूमरो वास्तु के साथ। थैंक यू।